नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। रायपुर से खबर, जहां सीएम भूपेश कल राशि ट्रांसफर करेंगे। चिटफंड निवेशकों को राशि ट्रांसफर करेंगे। 6 जिलों के चिटफंड निवेशकों को राशि ट्रांसफर की जाएगी। तो बड़ी खबर, कल राशि जारी ट्रांसफर करेंगे सीएम भूपेश बघेल। 6 जिलों के चिटफंड निवेशकों को राशि ट्रांसफर करेंगे। चिटफंड निवेशकों को राशि ट्रांसफर की जाएगी। 6 जिलों के चिटफंड निवेशकों को सीएम भूपेश बघेल कल राशि ट्रांसफर करेंगे। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में टिकट दावेदारों की भागदौड़ तेज होती जा रही। बीजेपी की रायपुर उत्तर, ग्रामीण, धरसीमा, बलौदाबाजार, वैशाली नगर, तखतपुर, राजीव, दर्जन से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जिनमें 5 से 10 दावेदार जोर आजमाइश में लगे हैं। वहीं रायपुर दक्षिण, पश्चिम, कुरूद, भाटापारा, राजनांदगांव और भिलाई समेत बीजेपी दिग्गज नेताओं की आधा दर्जन से अधिक ऐसी सीटें हैं जहां इक्का दुक्का दावेदार ही हैं। ये दावेदार जहां संगठन के पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं के बंगलों का चक्कर लगा रहे हैं, वहीं कुछ लोग दिल्ली दरबाद में भी जुगत लगा रहे हैं। इस पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का कहना है कि दावेदारी हर कार्यकर्ता का अधिकार है और ये बीजेपी की लोकतांत्रिक परंपरा भी है। वहीं कांग्रेस में टिकट दावेदारों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रजातंत्र में टिकट मांगने का अधिकार सभी को है और इसके लिए किसी को भी रोका नहीं जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी में योग्य और दावेदार मजबूत लोग सब दावेदारी कर रहे हैं। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और चुनाव जीतने वाली है। वो तो सब चुनाव होता है भाई, प्रजातंत्र है, सबको मानने का अधिकार है, किसी को रोका जा सकता है, रोकना भी नहीं चाहिए। बिलासपुर में सीएम भूपेश बघेल ने युवाओं के साथ भेंट मुलाकात की। कार्यक्रम के बाद सीएम भूपेश ने मीडिया से बातचीत करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। कहा कि विपक्ष को सब जगह केवल घोटाला ही दिखता है। वर्षों तक विपक्ष के लोग गौ माता के नाम पर केवल वोट मांगते रहे, लेकिन आज प्रदेश के आधे से अधिक गौठान स्वावलंबी हो गए। गौठान चल रहा और मजबूत हो रहा है। बिजली बिल को लेकर सीएम ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से बिजली बिल में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। केंद्र सरकार का एनटीपीसी से एग्रीमेंट है, उसके हिसाब से तय होता है। बिलासपुर संभाग के सभी कॉलेज के छात्र छात्राओं से भेंट मुलाकात कार्यक्रम, बहुत सारे उनके मन में सवाल थे, सबको उन्होंने पूछे, बहुत बढ़िया लगा। 29 दिनों से नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे संविदा कर्मचारियों ने आज इच्छा मृत्यु की मांग की। अपनी मांग को लेकर संविदा कर्मचारियों ने राजभवन की ओर कूच किया। तो संविदा कर्मचारी रायपुर के अंबेडकर चौक पर इकट्ठा हुए और यहां से इच्छा मृत्यु का पोस्टर लिए राजभवन की ओर निकले। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने इन्हें रोक लिया। संविदा कर्मचारी कल बीजापुर के 211 संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त करने का विरोध कर रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हड़ताल को लेकर बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक तरफ सरकारी कर्मचारी 4% तक की वृद्धि को लेकर तरस जाते हैं, जबकि सरकार ने सभी विभागों के कर्मचारियों के लिए 27% तक वृद्धि की। ऐसे में कर्मचारियों की हड़ताल समझ से परे है। देखिए, संविधान जो कर्मी हैं, सारी अधिकारियों के बारे में, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे दूसरे विभाग हो, चाहे वो दैनिक वेतनभोगी हो, सबके हमने वृद्धि की। उसी में 27% शासकीय सेवक संघर्ष करते हैं, इनको सीधा एकमुश्त 27% दे दिया गया है। उसके बाद भी हड़ताल करना मत, ये तो समझ के परे है।
रायपुर में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया गया। बैठक की शुरुआत ऐसे मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने छत्तीसगढ़ महतारी संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर और गुरु घासीदास जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। समापन सत्र को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने कहा कि हमें सत्ता जनता की सेवा के लिए चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में काम करके बीजेपी कार्यकर्ता और भी निखरता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार SC वर्ग के युवाओं के साथ अन्याय कर रही, इसलिए उन्हें नग्न प्रदर्शन करने पर बाध्य होना पड़ा। वहीं बीजेपी SC मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने छत्तीसगढ़ सरकार को कट्टर दलित विरोधी, कानून विरोधी और संविधान विरोधी सरकार बताया। वहीं बीजेपी SC मोर्चा की बैठक और बयानों पर CM भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को आरक्षण विरोधी उन्होंने बताया और कहा कि पिछली सरकार में ने दलित आदिवासियों के साथ अन्याय किया। आरक्षण की व्यवस्था तो कांग्रेस ने दी है, जबकि बीजेपी ने भर्ती बंद की। जब से राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, अनुसूचित जाति का हो, अनुसूचित जनजाति का हो, केवल उनके साथ आप खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। राज्यों में चुनाव हैं नवंबर में, उसकी तैयारी को लेकर के SC मोर्चे की एक बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए राजनीतिक परिस्थितियों को हम कैसे अपने पक्ष में करें, मुख्य हेतु इस बैठक का है। पदोन्नति में आरक्षण को लेकर भी रोस्टर का पालन जो छत्तीसगढ़ में होना चाहिए वो भूपेश की बघेल की सरकार नहीं कर रही है। उस आरक्षण को 16% अनुसूचित जाति को भी उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण बढ़ाया जाना चाहिए, जो उन्होंने कम किया है। 12% किया गया और अनुसूचित जाति के साथ लगातार पिछली सरकार ने लगातार अन्याय किया। अब वो उसे साधने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की 12 जनजातियों को मिले मात्रात्मक लाभ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने अब तक इन जातियों के अधिकारों से वंचित होने की वजह कांग्रेस सरकार को बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा में कांग्रेस ने विधेयक को लेकर वैधान किया था। 25 जुलाई को जब बिल पारित हुआ तो छत्तीसगढ़ कोटे के राज्यसभा सांसद राज्यसभा में मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा कि यहाँ की सरकार और मुख्यमंत्री हर उपलब्धि का श्रेय लेने की होड़ में लग जाते हैं, जबकि आदिवासियों के विकास और उत्थान के लिए सिर्फ बीजेपी काम कर रही। सवाल के जवाब में कांग्रेस ने हमेशा से आदिवासियों को छलने का काम किया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि SC/ST वर्ग सभी लोगों को आरक्षण से वंचित करने का काम कांग्रेस ने किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी झूठा श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं। 12 जनजातियां अपने अधिकारों से वंचित हुई तो इसका कारण कांग्रेस की ही सरकार रही, और जब राज्यसभा में पास हुआ तब छत्तीसगढ़ के कोटे के राज्यसभा के सांसद राज्यसभा में मौजूद नहीं थे। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 का दूसरा चरण बुधवार से शुरू हो रहा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले ने बताया कि मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 2 अगस्त को किया जाएगा। इस पर दावा पत्र 31 अगस्त तक लिए जाएंगे। साथ ही उसमें संशोधन 22 सितंबर तक किए जाएंगे। 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके अलावा इस बार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी करीब 24,109 मतदान केंद्र आयोग से अनुमोदित हैं। पिछले चुनाव के बाद से इस बार करीब 970 मतदान केंद्र बदले गए, 204 नए मतदान केंद्र बनाए गए। 2 अगस्त से 31 अगस्त केवल एक विशेष अभियान का कार्यक्रम है, द्वितीय पुनरीक्षण का। उसके बाद भी सतत अनवरत जो है लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन से 10 दिन पहले, लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन -10 डेज तक मतदाता जुड़ सकते हैं। मोहला मानपुर में आयोजित सभा में आदिवासी नेता सरजू टेकाम के विवादित बयान मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरजू नेताम किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य नहीं है। टेकाम ने जो कहा वो गलत है। लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। इस मामले में विधिक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि सरजू टेकाम ने कहा था कि भाजपा नेता इलाके में आए तो उसे काट डालें। इसके अलावा सरजू टेकाम ने बजरंग बली को लेकर भी विवादित बयान दिया था।
सरजू नेताम किसी राजनीतिक दल में थे ही नहीं, उनके अपने विचार हैं, लेकिन ये विचार उचित नहीं है। प्रजातंत्र में इन सब चीज़ों का कोई स्थान होता नहीं है और जो विधि सम्मत कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। मध्य प्रदेश में पटवारी और नर्सिंग परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी पर बवंडर थमने का नाम नहीं ले रहा। नर्सिंग परीक्षाओं में गड़बड़ी के विरोध में नर्सिंग स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया, तो वहीं पटवारी भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ता इंदौर से भोपाल तक पदयात्रा निकाल रहे हैं। नर्सिंग और पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर एमपी में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। छात्र संगठन ने अपनी अपनी मांगों को लेकर भोपाल में प्रदर्शन किया। नर्सिंग स्टूडेंट्स ने जेपी अस्पताल के बाहर प्रदर्शन करने के बाद राजभवन की ओर कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक दिया, जिसके बाद स्टूडेंट्स बीच चौराहे में धरने पर बैठ गए। नर्सिंग छात्र छात्राओं के पिछले 3 सालों से परीक्षाएं नहीं हुई है। आज यहाँ परीक्षाओं की मांगों को लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर पटवारी भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी के विरोध के साथ ही शिक्षा के स्तर पर सुधार की मांग को लेकर एनएसयूआई ने इंदौर से भोपाल के बीच पदयात्रा शुरू की है। संगठन के कार्यकर्ता 6 अगस्त को भोपाल पहुंचकर सीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। IB स्टूडेंट फोर्स संवाददाता निहारिका शर्मा ने एनएसयूआई के प्रदर्शन का जायजा लिया। एक पदयात्रा शुरू की है जो कि इंदौर से लेकर भोपाल तक जाएगी। उच्च शिक्षा व्यवस्था में लगातार गिरावट आ रही है। पटवारी परीक्षा जैसी बड़ी परीक्षा में घोटाला, तो हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द हमारे मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था सुधारे। रायपुर के साइंस कॉलेज में परीक्षा नहीं कराए जाने से नाराज स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा नहीं होने से उनका भविष्य अधर में लटका है। आमतौर पर मई जून में परीक्षाएं होती हैं, लेकिन इस बार जुलाई के बाद भी परीक्षाएं नहीं लिए गए। दरअसल साइंस कॉलेज प्रबंधन ने एग्जाम के साथ अचानक नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को नंबर दिए थे। इसकी जानकारी छात्रों को उनके परीक्षा और दाखिले के वक्त नहीं दी गई थी। 33 की जगह 40% पासिंग मार्क्स कर दिए गए, जिसकी वजह से काफी छात्र फेल हो गए। फेल स्टूडेंट्स ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने साइंस कॉलेज के इस फैसले पर अंतरिम रोक लगाते हुए फैसला दिया था कि फेल छात्रों को सेकंड सेमेस्टर के इंटरनल एग्जाम में शामिल किया जाए। छात्र बताते हैं कि हाईकोर्ट के जज के बदलने से निर्णय अब भी कोर्ट में अटका हुआ है। फेल छात्रों के साथ ही पास होने वाले छात्र भी परेशान हैं। 2 महीने हो गए यहाँ बैठे हैं, लगातार कॉलेज में आते हैं, प्रिंसिपल से बात भी करते हैं, यही बोलते हैं कि हाई कोर्ट में चल रहा है। और हमने जब जो फेल हुए हैं उनके लॉयर से भी बात की, उन्होंने बोला कि हमारी कोई गलती नहीं, हम तो पक्ष सुनना चाहते हैं। और लगातार यूनिवर्सिटी डिले करते जा रही है। वो बोलती है कि अभी हम लोग को और टाइम चाहिए। कॉलेज बोलता है कि जज चेंज हो गया तो हमको और समय चाहिए। तो हम लोग एक्चुअली मेंटली और फिजिकली तौर पे बहुत टॉर्चर हो रहे हैं। हमारा एग्ज़ाम जो है वो दिन पे दिन डिले होते जा रहा है। कोर्ट की हियरिंग आगे बढ़ते जा रही है। हमारे साथ वाले उनका सेकेंड ईयर का कॉलेज स्टार्ट भी हो गया और हम लोग का अटका पड़ा हुआ है। हम लोग का अभी सेकेंड सेमेस्टर भी नहीं हुआ है। तो उस चीज़ के लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। छात्रों ने कोर्ट केस किया हुआ है और कोर्ट केस गया हुआ है। यहाँ के प्राचार्य साथ में शासन बहुत बार कोर्ट में जल्दी पेशी करवाने के लिए रिक्वेस्ट कर चुके हैं, क्योंकि सभी का ये सोचना है कि जो भी कोर्ट का डिसीजन हो जल्दी से जल्दी हो, जिससे छात्रों का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। छत्तीसगढ़ के नर्सिंग स्टाफ ने हड़ताल शुरू कर दी, जो काली पट्टी बांधकर विरोध जता रहे। नर्सिंग ऑफिसर्स ने फैसला लिया कि वे 3 अगस्त तक सुबह 10 से 11 बजे तक 1 घंटे के लिए काली पट्टी लगाकर अस्पताल परिसर में विरोध करेंगे। इसके बाद 11 अगस्त को सामूहिक अवकाश लेकर धरना देंगे। फिर भी मांगे नहीं मानी गई तो 21 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। नर्सिंग स्टाफ का आरोप है कि कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव रखकर मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। हमारा जो ये मांग है ये नया नहीं है, ये 8 साल पुराना मांग है जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। ग्रेड पे 4800 स्टाफ नर्स के लिए हम लोग मांग रहे हैं। नर्सिंग अलाउंस जो है और वासिंग अलाउंस जो कि सभी राज्यों में मिलता है वो यहाँ पर नहीं मिलता, उसकी मांग है। हमारा 3 दिन चलेगा 1 घंटे का। उसके बाद हम 11 तारीख को पूरा फेडरेशन के आह्वान पे हॉस्पिटल बंद करके तूता में धरना देंगे और उसके अगर उस समय भी हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो 21 तारीख से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। मैडम, हमारी मुख्य 4 मांगे हैं जो आज से नहीं, हम 2015 से लगातार प्रयासरत हैं इस चीज़ के लिए। हमारी सबसे पहली मांग है ग्रेड पे की, दूसरी हमारी मांग है नर्सिंग अलाउंस, तीसरी मांग है हमारा नर्सिंग ऑफिसर पद नाम और चौथा है स्टाफ नर्स की नियमित भर्ती। खराब ताला चाबी ठीक करने के झांसा देकर अलमारी के लॉकर से गहना और कैश चोरी करने के वाले गैंग का ग्वालियर पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया और गैंग के 2 सदस्यों को धर दबोचा। आरोपी के पास से पुलिस ने 25 तोला सोना, 2 किलो चांदी और कैश बरामद किया।
पुलिस के मुताबिक पहले इन बदमाशों ने रेकी की और फिर बहोड़ापुर इलाके के पंचशील नगर में रहने वाली मुन्नी बाथम के घर अलमारी का लॉक ठीक करने के बहाने घुसे और अलमारी से 1,20,000 रुपए चोरी कर रफू चक्कर हो गए। ताला चाबी बनाने के नाम पे जब महिला अकेली होती है घर में उसके रेकी करके वो अंदर घुसते हैं, महिला को किसी बातों में उलझा के वो जो उसमें जो ज्वेलरी या जो कैश लगा रहता है अलमीरा वगैरह में उसको ले जाते हैं। एक आरोपी को हमने गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से लगभग 25 तोला सोना और लगभग 250-300 ग्राम चांदी, उसका जो दूसरा साथी है उसको भी ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। रायपुर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी पढ़ा लिखा है, खरोरा का रहने वाला है। इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर पहले कहीं नौकरी भी करता था, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण नौकरी छोड़ दी और चोरी जैसी वारदातों में लिप्त हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपी अब तक 40 बाइक चोरी कर चुका है। मामले का खुलासा करते हुए रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि वाहन चोरी करने के बाद आरोपी उसे बेचा नहीं था, चोरी की गाड़ियों को रैपिडो टैक्सी सर्विस में अटैच करके चलवाता था और पेट्रोल खत्म होने पर गाड़ी वहीं पर छोड़ देता था। इधर मुखबिर से सूचना मिली तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में और भी खुलासे हो सकते हैं। अलग अलग जगह से चोरी हुई कुल 40 बाइक रायपुर पुलिस की एसीसी सेल ने बरामद किए हैं और इन सभी 40 बाइक को चोरी करने वाला एक ही चोर है जो कि खरोरा का रहने वाला है। जनरली इसका मोडस रहता था कि बाइक चोरी किया, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके गया, फिर जब तेल ख़त्म हो गया तो फिर कोई और बाइक चोरी की। ऐसे करते करते इसने 40 बाइक चोरी करी हैं। रायपुर रेंज के नए आईजी की पहली बैठक में मिले निर्देशों के बाद राजधानी पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस ने शहर के बाहरी इलाकों की कॉलोनी में सरप्राइज चेकिंग की। पुलिस ने टिकरापारा इलाके की आरडीए बीएसयूपी कॉलोनी, देवपुरी हाउसिंग बोर्ड और डीडी नगर की कॉलोनियों में दबिश दी और लगभग 125 वारंटी और निगरानी शुदा बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। सभी गिरफ्तार बदमाशों को पुलिस कंट्रोल रूम लाने के बाद जुलूस भी निकाला गया। 7 सीएसपीओ के नेतृत्व में पुलिस की 100 सदस्यीय टीम जो है 2 दर्जन से अधिक ठिकानों पे हम लोगों ने छापेमार कार्रवाई की थी। इसमें 125 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसमें से कुछ गिरफ्तारी वारंटी और स्थायी वारंटी भी हैं और कुछ फरार आरोपी भी थे जिनके खिलाफ मामला पंजीबद्ध था, जो काफ़ी लंबे समय से फरार चल रहे थे। इन सब के खिलाफ कार्रवाई की गई है और बेसिकली हम लोगों ने एक संदेश देने का प्रयास भी किया है कि जिनके खिलाफ भी कोई शिकायत मिलेगी उनके खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। भिलाई पुलिस ने एक मुन्ना भाई को पकड़ा जो दूसरे की जगह पार्थवी कॉलेज में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट की परीक्षा देने पहुंचा था। इस दौरान ड्यूटी में तैनात टीचर ने आरोपी का एडमिट कार्ड देखा तो फोटो और छात्र में फर्क नजर आया, जिसके बाद तत्काल भिलाई 3 पुलिस को सूचना दी गई। मामले का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ की। आरोपी पश्चिम बिहार कॉलोनी लखनऊ का रहने वाला है, जो मुख्य उम्मीदवार रिवांदिया गुरविल कुमार हर्षद की जगह परीक्षा में बैठा था। नवनियुक्त रायपुर रेंज आईजी की पहली बैठक में मिले निर्देशों के बाद राजधानी पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस ने शहर के आउटर इलाकों की कॉलोनी में सरप्राइज चेकिंग की। पुलिस ने टिकरापारा इलाके की आरडीए बीएसयूपी कॉलोनी, देवपुरी हाउसिंग बोर्ड और कॉलोनी और डीडी नगर में कॉलोनियों में दबिश दी और 100 से ज्यादा वारंटियों को गिरफ्तार किया। अलग अलग टीमें बना के शहर में स्थित विभिन्न बीएसयूपी कॉलोनियों का औचक निरीक्षण किया गया है, जिसके अंतर्गत पंडरी थाना क्षेत्र के यहाँ दलदल, सिवनी, मोवा आदि बीएसयूपी कॉलोनी की चेकिंग हम लोग के द्वारा की जा रही है। ग्वालियर चिड़ियाघर से गुड न्यूज आने वाली है। जू में 6 नए मेहमान आने जा रहे हैं। चिड़ियाघर में 2 मेल और 4 फीमेल चिंकारा लाए जाएंगे। इसके बदले में ग्वालियर जू प्रबंधन को 2 मगरमच्छ राजस्थान के मचिया जूलॉजिकल पार्क भेजने होंगे। सितंबर महीने में जू अथॉरिटी की बैठक में अनुमति मिलती ही मचिया जूलॉजिकल पार्क से नर और मादा चिंकारा ग्वालियर जू लाए जाएंगे। 15 साल पहले ग्वालियर चिड़ियाघर में 16 चिंकारा थे। साल दर साल इनके बदले गांधी प्राणी उद्यान में टाइगर सहित दूसरे जानवर लाए गए। फिलहाल जू में सिर्फ एक ही चिंकारा बच्चा है जिसकी उम्र 7 साल है। बिल्कुल सर, देखने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। अलग पक्षी वो आएगा तो है ना, जैसे मगरमच्छ वगैरह हैं, टाइगर वगैरह हैं। बिल्कुल और भी आएंगे। हाँ, बिल्कुल इंतजार है उसका। बढ़िया रहेगा और अच्छा लगेगा।
वैसे तो चिंकारे का एक्सचेंज प्रपोजल जो है सीजेड को भेजा है, सेंट्रल जो अथॉरिटी को जो है, जैसे ही उनकी टेक्निकल कमेटी की मीटिंग होती है उसमें वो फाइनल अप्रूवेशन आता है तो फिर जल्दी से जल्दी यहाँ चिंकारा लाए जाएंगे जो है। 3 पेयर चिंकारे के है और 1 पेयर जो है क्रोकोडाइल का देंगे जो है। इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतने। नमस्कार।